अभी हम मौजूद हैं आर्ट मारवा स्टूडियो में और आज हम बातें करने जा रहे हैं फाउंडर ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी एंड ICMEI प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा से, जो एक अपने आप में महान शख्सियत हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। इनसे जितनी भी बातें करो उतना ही कम है, क्योंकि इनके एक एक लफ्ज़ लोगों के दिल ही नहीं दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इनसे बातें करते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल मना रहे हैं और ये 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल है और आज पहला दिन था। तो आइए उनसे बातें करते हैं। सर वेलकम इन AFG सर। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे आपसे जितनी भी बातें करूँ वो तो बहुत कम है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आज का ये ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट जो आर्ट मारवा स्टूडियो में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये कैसा रहा? ये बहुत खूबसूरत रहा। मैं तो पहले दिन की बात याद कर रहा हूँ। 8 साल पहले जब हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोगों को एक ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल करना चाहिए, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है। बच्चों की, आज की यंग जनरेशन की लिखने की, पढ़ने की और बोलने की जो आदतें हैं वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं और उस पर हमें थोड़ा डर लगने लगा। शब्द नहीं मिलते लोगों को बात करने के लिए, मैसेज की लैंग्वेज में इम्तिहान दिए जा रहे हैं और सुनने की भी पेशेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये तय किया गया कि हम लोगों को एक लिटरेरी फेस्टिवल करना चाहिए। मैं देश भर और दुनिया भर के विभिन्न भागों में जाकर लिटरेरी फेस्टिवल खुद भी अटेंड कर चुका हूँ और मैंने उनमें जो कमियाँ देखी, उन तमाम कमियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको प्लान किया था। और शायद यही वजह है कि जितने भी लोग पिछले इन आज का दिन मिलाकर 8वें ग्लोबल फेस्टिवल में आए हैं, उन लोगों को यहाँ पर एक नया जोश, एक नई लगन, एक उम्मीद, लोगों की पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स की एक डीप इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने नज़र आई। क्योंकि हमने उन तमाम कमियों को उसके ऊपर सुधार ले आए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर अक्सर पाई जाती हैं। और कितना भी बड़ा आप लिटरेरी फेस्टिवल बोल लीजिए, वो अल्टीमेटली हार कर एक बड़ा बोरिंग, बड़ा डल और एक टूटा हुआ सा एक हिसाब किताब नज़र आता है, और ये मैं नहीं चाहता था। हमारे फिल्म फेस्टिवल, हमारे फैशन वीक और हमारा जो जर्नलिज्म फेस्टिवल है वो दुनिया भर में इस वक्त मशहूर हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि ये जो फेस्टिवल है ये उतना ही तेजस्व, तेज़ और आकर्षित होना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं आपके सेशन को खुद मैंने भी अटेंड किया है। आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, आपने हमेशा कहने और सुनने और लिखने और पेशेंस की बातें की है। तो आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उनको सबसे ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है? देखिए क्या है कि हमसे जो पहली पीढ़ी है, यानी कि मेरे पिताजी और उनके जो उम्र के लोग रहे होंगे, उन लोगों ने ज़िंदगी की वो सब तकलीफ़ें देखी हैं जो हमने नहीं देखी हैं। भारत का विभाजन हुआ था, लाखों लोग, 30 लाख लोग बेघर हो गया था, दर्द थी, पीड़ा थी और कई किस्म की भावनाएं पैदा होती थी उस वक्त जब आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता था। और जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग उनसे बेहतर थे। हमारे पास उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने के सभी साधन मौजूद होने शुरू हो गए थे, और हमने वो पीड़ा नहीं देखी, वो दर्द नहीं देखा, वो अपनों का बिछड़ना नहीं देखा, वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए नहीं देखा। तो क्या हुआ कि हमारी सोच जो है वो उससे थोड़ी बेहतर हुई। हमें लगा कि अब हम कुछ करें। हमारी पीढ़ी ने हमें दर्द भरे कटोरे थामे हैं, इन दर्द को, इन पीड़ाओं को दूर करना है। तो सभी लोग भागे दौड़े, खूब मेहनत की, काम किया और कुछ बन के, कुछ करके दिखाने का एक नया इंकलाब पैदा हुआ। समय निकल गया, 30-40 साल और आगे निकल गए। अब हम लोग तकरीबन 75 साल से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। पूरे देश ने अभी 75 साल आज़ादी के मनाए हैं। जो नई जनरेशन है, इन्होंने तो वो दर्द ना सुना है, देखने की तो बात ही छोड़ो, सुना भी नहीं है। इनके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उन्होंने कोई ऐसी तकलीफ़ें सही नहीं होंगी। और जब बच्चे बड़े हुए तो उनके पास घर में टेलीविज़न था, मोबाइल था, एंटरटेनमेंट के साधन थे, गाड़ी थी और जेब में पैसे थे। भारत तरक्की कर चुका था, तो इन्हें वो तकलीफ़ें समझने का मौका ही नहीं मिला। तो जब वो पीड़ा नहीं होती है तो वो आगे बढ़ने का जो नया जोश, नई लगन, नई उम्मीद जो होती है वो ढीली पड़ जाती है। शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत कुछ चीज़ें आसानी से घर में और बाहर मिलनी शुरू हो गई, तो उन्हें लगा कि ये हमारा जीवन का स्तर है। अब
बहुत कम लोगों में आग पाई जाती है जो कहता है कि मुझे इस स्तर से बहुत ऊपर जाना है, मुझे अदानी, मुझे अंबानी, मुझे टाटा, बिरला, सिंघानिया बनना है। वो आज का बच्चा अच्छा कोर्स अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ने के बाद यही सोचता है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी। तो ये सोच बदलनी है और वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं एक नया जोश पैदा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि 200 से भी ज़्यादा कंपनियां मैं अपने स्टूडेंट्स की खुलवा चुका हूं, जिन्हें मैं एंटरप्रेन्योर बना चुका हूं। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनेगा वो 10 को काम देगा। अगर एक आदमी सिर्फ नौकरी ढूंढता रहेगा तो वो एक पे समाप्त हो जाता है। आने वाली जो माला है वो पिरोई नहीं जाती है। तो ऐसा मुझे लगता है ये एक कारण है ऐसा। और भी बहुत सारे फैमिली के कारण हो सकते हैं, अपनी सोच का कारण हो सकता है, लालन पालन का फर्क हो सकता है। और ये बात मैं हर एक के लिए तो नहीं कह सकता, कुछ लोगों के लिए जरूर कह सकता हूं कि उनमें ये उदासीनता सी भरी हुई है और बहुत कुछ एक साथ पाने की इच्छा रखते हैं कि मैं थोड़े समय में एक बहुत बड़ा अचीवर बन जाऊं। अगर आज वो किसी अचीवर्स की, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं और दोहराता हूं इस बात को कि आप जीवनियां पढ़िए उन तमाम लोगों की जिन्होंने जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा मकाम हासिल किया है। क्योंकि जब उनकी जीवनियां पढ़ेंगे तब आपको यकीन होगा कि उन्होंने भी कई रोड़े, कंकर, पत्थर, नदी, नाले, पहाड़ पार किए हैं, तब जाकर उनका झंडा फहराया है। ऐसे नहीं फहराया जाता। तो ये आज से 50 साल पहले भी लोग यही कहते थे, 100 साल पहले भी लोग ये कहते थे, 300 साल पहले भी लोग कहते थे। आज मैं भी यही कहूंगा कि अगर आपके सीने में आग लगी है तो आप कामयाबी की हदों को छू लेंगे। अगर आग नहीं लगी है तो फिर आप रोजी रोटी तो इस देश में कमाई लेंगे, क्योंकि भारत देश इस वक्त दुनिया का सबसे तेज दौड़ता हुआ देश है। सर, मैंने बाकी जितने भी गेस्ट से बातें की उन सब ने कहा कि संदीप मावा को सुनना ही अपने आप में एक खुद को मोटिवेट करने जैसा है। इतना आप, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखते हैं, क्योंकि आपको सुनकर हम इतने मोटिवेट होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो है कि आपको अपने देश से प्यार होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है एक देशवासी होने के नाते कि मेरा देश जो है वो दुनिया में सबसे आगे हो, मेरे देशवासी जो हैं वो तरक्की करें। और दूसरी बात, आपको इंसान से प्यार होना चाहिए। प्यार कोई ऐसा नहीं कि क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत है। आपसे मुझे प्यार है क्योंकि आप इंसान हैं। आपको परमात्मा ने वही रूप दिया है जो मुझे दिया है। और हम लोग जानवरों से प्यार करते हैं तो हम इंसान से प्यार क्यों नहीं करें। तो ये जो प्यार है ये पैदा करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। अगर आपको अपने देश से प्यार है, अपने देशवासियों से प्यार है, तो आपको खुद ब खुद उन लोगों के लिए फिक्र होगा। उनका गम जो है वो हमारे जिगर में होगा। उनका जो आपको लगेगा कि मेरी सोच से अगर मेरा परिवार है, मुझे अपना देश अपना परिवार नजर आता है। किसी एक ने मुझसे पूछा कि आपने इतने सालों में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। तो मैंने कहा तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा भारत देश मेरी प्रॉपर्टी है भाई। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस एक टिकट कटाई और मैं चाहे कश्मीर जाऊं, चाहे कन्याकुमारी जाऊं, चाहे मैं गुजरात जाऊं, चाहे मैं असम जाऊं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं। इतनी फैसिलिटी, इतना कुछ इस देश के अंदर मौजूद है। जरा सा पैसा सोच खर्च करके आप खर्च करिए, आपको पूरा देश आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये समझना जरूरी है, बोलना नहीं, समझना जरूरी है। और इसी तरह से अपने देशवासियों से प्यार करिए। आपको हर आदमी के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होगी कि जो मेरे पास ज्ञान है कम से कम मैं इसको दे दूं। तो मैं यही करता हूं, कोई खास बड़ी बात नहीं करता। जो मेरी जिंदगी के तजुर्बे हैं उनको मैं अपने प्रिय लोगों के साथ बांटता फिरता हूं। सर, बस एक आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, चंद लाइन कुछ ऐसी जो हमारी तमाम जो भी दर्शक यहाँ पे इसको देखें तो वो भी बस देखने के साथ ही मोटिवेट हो जाए। कुछ चंद लाइन अगर आप। नहीं, देखिए, परमात्मा ने आपको एक बहुत खूबसूरत मौका दिया है इंसान के रूप में। मैं समझता हूँ इसका सदुपयोग करिए और एक तय से उठिए। खाना पीना, उठना बैठना और रोज़मर्रा की चीज़ें तो हर कोई करता है, लेकिन इससे अगर ऊपर उठ सकते हैं तो उठिए। और वो कब उठेंगे? जब आप इंसानियत की पूजा करेंगे। सबसे बड़ा जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत।
कि आप इंसानों से मोहब्बत करिए, हर आदमी की मदद करने की कोशिश करिए। और हर धर्म में ये बात कही गई है कि अगर आप लोगों को सता नहीं थे, डोंट हर्ट पीपल, मतलब आप दिल मत जलाइए किसी का, आप किसी को दुख और दर्द मत दीजिए। सबसे बड़ा दुख जो है वो नहीं है जो चोट लग जाती है, सबसे बड़ा दुख वो है जहाँ दिल को जब दुख पहुंचता है। तो आप ऐसी बात करिए कि जिससे लोग खुश हों, लोगों में उम्मीद जागे। तो ये उम्मीद जगाने का काम जो है ये मैंने अपने हिस्से लिया है, और उसी में मैं चाहता हूं कि जो लोग भी सुन रहे हैं वो अपने अंदर एक नया जोश पैदा करें, एक लगन पैदा करें, अपने काम से मोहब्बत करें। रोज के काम को, जो आज का काम है, उसे ही अपना धर्म समझ लें, उसे ही समझ लें कि ये मेरा एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो आप कभी भी जिंदगी में ही फेल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, आपसे बात करके मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो ये थे हमारे साथ ICMEI प्रेसिडेंट एंड आफ्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर संदीप मावर सर। तो सर ने बातें की कि किस तरह से हम ह्यूमैनिटी को जिंदा रखकर लोगों से प्यार करना चाहिए, तभी सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज का पहला दिन समाप्त होता है, कल के दूसरे दिन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के साथ हम यहीं मौजूद रहेंगे आपके साथ 8 मावा स्टूडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन करण कपूर के साथ सुरभि पांडे, नमस्कार।